Hello friends, welcome to one and only channel that is Study Hub 99, which is a blend of spoken English and science channel. So this is the video that is the action verbs part 2, and in which we are going to discuss something about the verbs. Friends, there are three types of verbs: action verbs, helping verbs, as well as linking verbs. Action verbs, all of you know that they are like musicians. ये हमारे एक्शन को एक्सप्लेन करती हैं वट एवर एक्शन वी आर डूइंग, वेर एज जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो एक्शन वर्ब्स की हेल्प करती हैं, लाइक मॉम माइट बेक सम कुकीज़। यहाँ पर बेक एक एक्शन वर्ड है क्योंकि यहाँ मॉम जो एक्शन करेंगी वो बेक है, एंड व्हाट इज़ हेल्पिंग इज़ माइट। द थर्ड टाइप इज़ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या करती हैं, ये सब्जेक्ट को लिंक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई डैड इज़ अ ट्रक ड्राइवर, सो दिस इज़ अ लिंकिंग वर्ब जो कि उनके फिनोमेना को उस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर रही हैं। बेन सीम्स अनहैप्पी, अब बेन को अनहैप्पी के साथ सीम्स लिंक कर रहा है, सो this is a linking verb. Now today we are going to discuss each and every action verb. As you know, in my previous video I have already done some action verbs, but here I have collaborated some more verbs which are in daily use. For example, run, go out मतलब बाहर जाना, chase means पीछा करना and it is also a good word. Then leave मतलब छोड़ देना, talk means बातें करना, walk means चलना साथ साथ, बाउंस मीन्स किसी चीज़ को बाउंस बैक करना, इट मीन्स जब हम किसी चीज़ को प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वापस हमारी तरफ आए। क्राई मीन्स रोना, वॉच मतलब देखना, एम्ब्रेस मीन्स किसी को प्यार करना या उसको एक तरह से पॉजिटिवली इंटरेक्ट करना उसके साथ। लीप का मतलब किसी के ऊपर से कूद जाना। सर्फ मीन्स कि कुछ भी सर्च करना। डांस मीन्स टू डांस, आपको पता ही है डांस क्या होता है, नाचना। हिट मतलब किसी को मारना, एंड सो ऑन, स्लाइड, रीड, स्विंग, लाफ। सिमिलरली यहाँ पर आती है कैरी, मीन्स किसी चीज़ को कैरी करना। इट कैन बी योर बुक्स, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। कैच मीन्स किसी चीज़ को पकड़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैच द बॉल। सेलिब्रेट मीन्स किसी चीज़ को मनाना, जैसे वी यूजली सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स। सिमिलरली क्लीन साफ करना, कुक किसी चीज़ को पकाना, क्राई रोना, कट काटना, चैट बातें करना, चेज किसी का पीछा करना अगेन, क्लाइंब किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंबिंग अ रोप, क्लाइंबिंग अ ट्री, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। काउंट किसी चीज़ को गिनना, कम कहीं से आना, चूज़ किसी एक चीज़ को चूज़ करना आउट ऑफ सो मैनी। क्रैश हेड ऑन कोलिजन जब हो जाता है तो उसे हम क्रैश कहते हैं, या अगर कोई चीज़ एकदम से टकरा जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रैश। यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड की प्लेन हैज़ क्रैश्ड, plane crashed today, there was an accident, there was an aeroplane crash, so that sounds this thing. And then there is a call means किसी को बुलाना, or either you have called someone on phone. Similarly there are so many also others like hiding, day to day life में हम यूज़ करते हैं छिपने के लिए, means hide. exchange means किसी के साथ कोई चीज़ को exchange कर लेना, आप उसको भी दे रहे हैं और उससे कोई चीज़ ले रहे हैं, that is called as exchanging. skip किसी चीज़ के ऊपर से कूदना, डू अ हैंड स्टैंड, यू नो अपने हाथों के बाहर खड़े रहना। प्ले, टीज़ का मतलब किसी को छेड़ना। आर्ग्यू किसी से बहस करना। ईट एंड ड्रिंक। किस, ग्रीट किसी को ग्रीट करना, किसी का स्वागत करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। फाइट किसी से लड़ना। डिग कुछ खोदना। लुक किसी चीज़ को देखना। टेल किसी को बताना। ब्लो किसी चीज़ को फुलाना। गेस आइडिया लगाना। टॉक बातें करना। शाउट किसी पर चीखना। जंप लाई मतलब झूठ बोलना। थ्रेटन मीन्स किसी को डराना। आस्क ड्रेसअप, ओपन एक्सप्लोड, फट जाना, एंड सो मैनी ईजी। सिमिलरली यहाँ पर हम किचन की पिक्शनरी डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन यू आर किसी चीज़ को कद्दूकस करते हैं आप, देन यू विल यूज़ द टर्म ग्रेट। सिमिलरली देयर इज़ अ ग्रिलिंग मीन्स कि किसी चीज़ को पकाना, फ्राई करके उसको पकाना। फॉर एग्जाम्पल, हम ये टर्म यूज़ करते हैं ग्रिल्ड सैंडविच में, जिसे हम ऑयल लगाकर कुरकुरा बनाते हैं। लेयर किसी को कट करना। लेवल किसी को बराबर करना। मेल्ट किसी चीज़ को पिघलाना। पिंच मतलब फॉर एग्जांपल, गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी एक चुटकी नमक देना। पोर किसी चीज़ में डालना। स्क्रैम्बल किसी चीज़ को ऐसे घुमाना जैसे कि हम बेट तैयार करते हैं। सर्व करना। सिमर मतलब स्लो कर देना। स्लाइस मीन्स कट करना पीसेस। स्प्रेड फैला देना। स्टिर घुमाते रहना। टेस्ट करना। ऐड करना। बेक करना। ब्लेंड मतलब ब्लेंडिंग मशीन में ब्लेंड करना। बॉयल करना।
ब्रेड बनाना, ब्रॉयल इट इज़ यूज फॉर ब्रॉयलर, सिमिलरली चॉप काटना, कट करना, डिप करना एंड फ्राई करना. सो ऑल दीज थिंग्स आर किचन टर्म. नाउ टुडे वी आर ऑल्सो यूजिंग सम स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव का मतलब है कि जब कोई चीज़ स्टेटिक रहती है और हम उसको इलेबोरेट नहीं कर सकते, वो इरेगुलर नहीं होती, वो उसी फॉर्म में रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे, एज यू नो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम ING लगाते हैं, बट हियर इट इज़ नॉट यूज. फॉर एग्जाम्पल, एग्री, हम ये नहीं कह सकते आई एम एग्रिंग विद हिम. मोस्ट ऑफ द पीपल से आई एग्रिंग विद हिम, तो एग्रिंग नहीं होता. आई एग्री विद हिम, शी बिलीव्ड हिम, आई डाउट दैट्स ट्रू, आई वॉन्ट अ न्यू कार, आई डोंट माइंड, आई प्रॉमिस आई विल स्टे, वी सपोज इट्स ट्रू, यू फेल्ट इट वॉज अ गुड आइडिया. सो यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर सपोजिंग नहीं बोल सकते कि हम सोच रहे थे, तो वो सपोज ही रहेगा. अगर आप हम के साथ भी वो लगा रहे हैं कि हम सोच रहे थे, इट विल रिमेन सपोज, नॉट सपोजिंग. सिमिलरली, आई एम प्रॉमिसिंग नहीं आएगा, बल्कि आई प्रॉमिस आएगा. इसी के साथ बहुत सारी और भी हैं. फॉर एग्जांपल, मैं चेंज कर रहा था टायर. क्रॉल का मतलब मैं नीचे एक तरह से क्रॉल कर रहा था, जैसे बेबी क्रॉल करते हैं, नया नया शुरू करते हैं चलना नहीं, बैठ कर रिड़ना, जैसे हम रिड़ना बोलते हैं, उसे क्रॉल कहते हैं इंग्लिश में. ड्रीम, ऑल ऑफ यू नो दैट ड्रीम, व्हाट ड्रीम मीन्स. देन देयर इज़ डिग का मतलब कहीं खोदना. टेक पिक्चर्स. स्टील मतलब चुराना. फॉल मतलब गिर जाना. कॉम मतलब कंघी करना. डस्टिंग करना. क्लैपिंग करना. हग करना. किस करना. स्मेल करना. स्मेल दो तरह की होती है. एक प्लेजेंट स्मेल होती है जिसे हम फ्रेगरेंस कहते हैं, और एक इनप्लेजेंट स्मेल होती है, उसे हम स्मेल कहते हैं. यूजुअली स्मेल आप वहाँ यूज़ करें जहाँ बदबू बोलते हैं, और खुशबू की जगह आप फ्रेगरेंस का यूज़ करें, अदरवाइज इट डज़ नॉट साउंड वेल. स्यू मतलब सिलना. निट मतलब बुनाई करना. स्नोर मतलब खर्राटे लेना. बाथिंग, रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड सो ऑन. इसी तरीके से आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर हैं, बट दे आर अगेन द सेम. आई एम नॉट रिपीटिंग इट, आई एम सेइंग ओनली दोज जो कि नहीं हुए हैं. लाइक फीडिंग इन दिस. फीड मतलब किसी को खिलाना. इट कैन बी अ मदर फीडिंग हिज चाइल्ड और एनीवन. यहाँ पर नील नहीं हुआ. नील का मतलब होता है घुटने के बाहर बैठ जाना. इसके अलावा हुआ नहीं है ड्रेसअप. एज यू नो व्हाट इज़ ड्रेसअप. सेल नहीं हुआ. सेल मीन्स किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल, वी आर सेलिंग द बोट. स्पाई का मतलब किसी की जानकारी रखना, किसी पर आप किसी का ध्यान रख रहे हैं कि कोई क्या काम कर रहा है, राइट, तो उसे कहते हैं स्पाई, यानी कि खुफिया तरीके से उसका देखना कि वो व्हाट ही इज़ डूइंग एक्चुअली. इसके अलावा स्ट्रोक नहीं हुआ है. स्ट्रोक का मतलब होता है एकदम से झटका लग जाना. दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोक, राइट. इट कैन बी अ हीट स्ट्रोक ऑल्सो. जैसे आप धूप में जाते हैं तो हीट स्ट्रोक हो जाता है. फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो.